Hello friends, I'm Anjani from Kids Class channel and today again I am discuss about history chapter 2 nationalism in India. So let's start. So friends, we are started with rebellion in countryside. तो हम लोग देखेंगे ये कंट्री साइड में कैसे रिबेलियन हुआ। ठीक है, पीजेंट्स ऑफ अवध जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनके रेवेन्यू में डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि जो उनसे टैक्स लिया जाता था उसमें डिक्रीजमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उसी दौरान उनकी बहुत सारी क्रॉप्स वगैरह फेल हो गई थी। और एवोल्यूशन ऑफ बेगर होना चाहिए, यानी कि जो बंधुआ मजदूर का सिस्टम होता है वो खत्म होना चाहिए। सोशल बायकॉट होना चाहिए लैंडलॉर्ड्स का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे पीजेंट्स के ऊपर। देखिए, तालुकदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स चार्ज हाई रेंट फ्रॉम पीजेंट्स। जो तालुकदार यानी कि जो रिच फैमिली से होते थे और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे पीजेंट से और उन्हें फोर्स करते थे बेगर की तरह काम करने पे। तो पीजेंट्स एंड बाबा रामचंद्र स्टार्ट मूवमेंट। तो पीजेंट्स और बाबा रामचंद्र एक सोशलिस्ट थे जिन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। नाई धोबी बंद मींस स्टॉप बेसिक सर्विसेज। उन्होंने एक आंदोलन चालू किया नाई धोबी बंद, यानी कि जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज होती थी, यानी कि बाल काटना या दाढ़ी बनाना, ये सारी जो फैसिलिटीज थी वो बंद हो जाएंगी नाई धोबी बंद के दौरान। और बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट ओथ किसान सभा। और बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ओथ किसान सभा चालू कर दी। विद इन द 1 month over 300 branches had set up in villages। और उनके इस आंदोलन में 300 से ज्यादा ब्रांचेस जो थी वो जुड़ गई थी। So friends, we are discuss the peasants movement gradually turned violent। तो हम लोग देखेंगे कि जो peasants का मूवमेंट था वो violent कैसे हुआ, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस तरीके से सारे मूवमेंट्स होने चाहिए। तो वो वायलेंस उसमें कैसे हुआ, अब ये हम लोग देखते हैं। Local leaders told peasants that Gandhiji had declared that land was to be redistributed among poor। ये जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने सही मतलब नहीं समझ पाया था गांधी जी के मूवमेंट का, इसीलिए उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि जो लैंड है वो फिर से पुअर के बीच में बांट दी जाएगी, बिकॉज इंटरप्रेट रोंग मीनिंग ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो सही मीनिंग नहीं समझ पाए थे उनके मूवमेंट का, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। और फिर जो हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स थे उन पे पीजेंट्स ने अटैक कर दिया और बाजार्स वर लूटेड बाय पीजेंट्स। तो पीजेंट्स ने क्या किया कि बाजार को भी लूट लिया। ग्रेन्स जो थे वो रिच फैमिली जो थी उनसे ले लिया गया था। तब हम लोग देखते हैं कि फिर इसके आगे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते हुए और कहाँ कहाँ रिवॉल्ट्स हुए थे। देखिए, ट्राइबल पॉपुलेशन में भी तो रिवॉल्ट्स हुए होंगे ना, क्योंकि वो जैसे आदिवासी लोग थे उन्हें भी ब्रिटिशर बहुत परेशान करते थे। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो गुतेम हिल्स थी वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ने रिवॉल्ट किया, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो उन्हें फॉरेस्ट में जाने से रोकती थी। और आप लोगों को पता है कि उनका लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट से ही चलता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं वहीं से अपनी फूड वगैरह की डिमांड कलेक्ट करते हैं और अपने खाने पीने का सारा सामान है और अपने पहनने ओढ़ने के जितनी भी चीजें हैं वो सारी उनको वहीं से मिलती हैं। दे थिंक दैट इट वाज देयर राइट टू एंटर इन फॉरेस्ट। इसीलिए वो सोचते थे कि ये तो उनका राइट है कि वो फॉरेस्ट में एंटर करें, पर ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स कर दिया था बेकर का काम करने पे और उन्हें फॉरेस्ट में नहीं घुसने देते थे। तो एक अलूरी सीतारमन नाम के पीपल थे जिन्हें लोग अपना गॉड मानते थे, वो इमर्ज हुए। देखिए, ये अलूरी सीतारमन की फोटो है। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि जब ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर इतना ब्रूटल रिप्रेशन किया जा रहा था तो उन्होंने कैसे रिवॉल्ट किया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अलूरी सीतारमन राजू को सब लोग अपना गॉड मानते थे, तो उनके पास कुछ ऐसी पावर्स तो होनी चाहिए। तो देखिए, उनके पास कुछ ऐसी पावर्स थी कि वो जो भी फ्यूचर के बारे में बताते थे वो ट्रुथ हो जाता था। और इवन उनके पास ऐसी पावर थी कि अगर कोई उन पे सूट कर देता था फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो देखिए, वो सबसे ज़्यादा गांधी जी से इंस्पायर थे, पर वो ये सोचते थे कि अगर हम लोग नॉन वायलेंस की तरीके से चलेंगे
तो हम लोगों को आज़ादी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और 1920 में उन्होंने गेरिल्ला मूवमेंट किया और गेरिल्ला मूवमेंट के अंदर उन्होंने ये किया कि अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो मर गए थे। तो अलूरी सीतारमन राजू को 1924 में ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। तो हम लोग देखते हैं कि प्लांटेशन फील्ड में कैसे सुलझा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांटेशन फील्ड क्या होती है। देखिए, जब एक टाइप की क्रॉप को हम लोग बहुत ज्यादा एरिया में ग्रो करते हैं, उसे ही हम लोग प्लांटेशन फील्ड कहते हैं। ब्रिटिशर्स पास इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इन 1859। ब्रिटिशर्स ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया था 1859 में। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि प्लांटेशन वर्कर जो थे उन्हें कोई भी परमिशन नहीं मिलती थी टी गार्डन को विदाउट परमिशन के छोड़ने की। तो देखिए, प्लांटेशन वर्कर जो थे वो टी गार्डन असम में वर्क करते थे, तो उन्हें वहां से कहीं भी जाने की कोई भी परमिशन नहीं मिलती थी। और आप लोग तो जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब ये बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर वो लोग परमिशन मांगने भी जाएंगे तो भी उन्हें वो परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो बिना फीस दिए काम करवाना चाहते थे। तो जब पीपल्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो वो लोग अपनी घर की तरफ जाने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम लोग अब उन्हें पकड़ते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिससे कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट कैसे हुआ था। देखिए, एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था उत्तर प्रदेश की मार्केट में, जहाँ पे लोकल पुलिस ने बेफालतू में लाठीचार्ज कर दिया और बहुत सारे पीपल जब एजिटेटेड हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया, तो वो लोग भी गए पुलिस स्टेशन में और उन्होंने फायर कर दिया, जिससे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मर गए। सो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब हम लोगों का जो मूवमेंट है वो कॉल ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट अब वायलेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है और वो चाहते थे कि किसी भी हाल में हमारा मूवमेंट वायलेंट नहीं होना चाहिए, वो नॉन वायलेंस तरीके से होना चाहिए। तो सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब कॉल ऑफ कर लिया गया, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया, जिससे कि गांधी जी समझ रहे थे कि अगर हमें कोई बड़ा मास स्ट्रगल करना है, तो हमें पहले लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, यानी कि वो लोग समझ सकें कि हम लोगों को नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, ना कि हमें उसमें वायलेंट अपनाना है। तो देखिए, तो पीपल जो थे वो मिस इंटरप्रेट कर रहे थे गांधी जी के मूवमेंट्स को। तो some Congress leaders wanted to participate in election to the Presidential Council। तो देखिए, कांग्रेस लीडर जो थे वो चाहते थे कि हम लोग अपना पार्टिसिपेशन करें जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें। एंड दे फेल्ट इट वुड इजी टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद काउंसिल। और वो लोग सोच रहे थे कि अगर एक बार हम लोग जीत गए, तो हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, यानी कि जो वो ब्रूटल रिप्रेशन हम लोग के ऊपर कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या हुआ था कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी 1 जनवरी 1923 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो वो देखने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।